हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपको यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। इससे हम ये मान सकते हैं कि हमारे 10 में से 6 आदमी जो हैं गांव में रहते हैं या रहती हैं। तो वो गांव में रहते हैं तो कभी ना कभी वो तो मंडी तो गए होंगे। अगर मंडी गए होंगे तो उनको ये भी पता होगा कि कैसे वो चीज़ें जो है मार्केट में ट्रेड करती है मंडी में। और चलिए छोड़िए, अगर कोई नहीं भी गया होगा तो भी हम बताते हैं। जैसे कि मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करती है। जैसे कि वेजिटेबल की अलग मंडी होती है, फलों की अलग मंडी होती है, धान की अलग मंडी होती है। धान की मंडी में धान ट्रेड होता है, चावल, बाजरा, मक्का, कई सारी चीज़ें ट्रेड होती है। वेजिटेबल के मार्केट में अदरक, लहसुन, प्याज, आलू एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें ट्रेड होती हैं। और कमोडिटी किसको बोलते हैं? कमोडिटी यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो मदर नेचर से ड्राइव होते हैं। तो ये जो राइस है, व्हीट है, ऑनियन है, पोटैटो है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, आयरन है, अलग अलग चीज़ें, ये सब भी कमोडिटी के अंदर कहलाती हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑनियन का। ऑनियन तो आप सभी कभी ना कभी तो खाए होंगे या खाते ही होंगे। बिन ऑनियन के तो आज के डेट में घरों में खाना बनना या पार्टियों में या होटल ढंग से चल नहीं सकते। बिन ऑनियन के हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि वो मसाले ग्रेवी बनाने में सबसे इसेंशियल कंटेंट है। तो हम अगर ऑनियन खाते हैं तो हम खरीदे भी होंगे, कभी ना कभी आप लोग खरीदे भी होंगे ऑनियन। तो आप ये भी जानते होंगे कि ऑनियन जो है अपने बेस प्राइस या एवरेज प्राइस 20 to 25 में चलता रहता है, उसी के आसपास रहता है। और कभी कभी बरसात के समय जब आते रहता है या बरसात आने वाला रहता है तो उस समय क्या है, इसका जो है रेट शूट अप हो जाता है 20 to 25 रुपीज़ से 70 to 80 या कुछ केसेस में 110 तक भी चला जाता है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा है कि गोवा में 110 रुपीज़ तक बिका है ऑनियन। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाती है। अगर हम ऑनियन लेने गए हैं, सपोज करते हैं हमारा होटल है, हम होटल के लिए ऑनियन लेने गए हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? मंडी में। मंडी गए तो मंडी में अलग अलग ट्रेडर रहते हैं, अलग अलग दुकान रहती है। तो वहाँ ट्रेडर जो है सुबह से आता है 6 बजे से और वो भाव बताना चालू करता है कुछ इस तरह 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 25, 30, 25, 30, 15, 10, 20 ऐसे करके वो भाव बताता है। और हमको उस भाव में ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, जिसके कारण कि वो उस रेट पे हमको ऑर्डर से वो हमको माल देता है और हम उसको प्राइस पे करते हैं और वो हमको माल दे देता है। अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग फलों के लिए या सब्जियों के लिए अलग अलग लॉट रहते हैं या एक साइज रहता है पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ छोटा मोटा तो काम नहीं होता, 1 किलो 2 किलो का काम नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा बड़ा होलसेल में काम करते हैं। तो जैसे कि टमाटर है, टमाटर के लिए 1 कैरेट उपयोग होता है। 1 कैरेट आप देखे होंगे वो ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का आता है कैरेट, बहुत मजबूत रहता है। तो उस कैरेट में 1 kg एक लॉट टमाटर मान के चलते, एक लॉट साइज मान लेते हैं 1 कैरेट को। तो 1 कैरेट में कितना आता है? 20 kg आता है टमाटर। तो वो एक लॉट साइज हो गया। तो जो करेंट जो प्राइस चल रहा होगा टमाटो का, वो करेंट प्राइस को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक लॉट साइज हो जाएगा और वो हमको पे करना पड़ेगा, तब वो पूरा कैरेट हमको देगा। इसी तरह से प्याज है, प्याज बोरी में ट्रेड होता है। 1 बोरी इसकी आती है 40 किलो की, तो यानी कि इसकी 1 लॉट हो गया 40 kg का। तो जितना भी 20 या 25 है जो भी है वो वैल्यू 1 kg का है, तो उससे हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक बोरे का जो है रेट आ जाएगा। और आप ये भी जानते होंगे कि क्या आप जानते हैं कि इसका प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है क्यों? तो इसका प्राइस इसलिए फ्लक्चुएट करता है कि कभी कभी बरसात आ जाता है, मौसम ख़राब हो जाते हैं,
फ्लड हो जाता है, कई जगह सूखा पड़ जाता है, कई जगह कीड़ा लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण कि इनका प्रोडक्शन जो है हैम्पर हो जाता है या रुक जाता है। और कुछ केसेस में क्या है, कई लोग व्यापारी लोग बदमाशी भी करते हैं कभी कभी, या बदमाशी करके कभी कभी स्टॉक को मैनिपुलेट कर देते हैं। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं, जबकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस में जो अगर चीज़ों का कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। कुछ लोग बदमाश लोग इसके प्राइस को जो है ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में बल्क में लेके कई टन्स में लेके इसको वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, जिसके कारण कि आम मार्केट या कॉमन पे एरिया पे जो मार्केट में ऑनियन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण कि इसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। और जब ऑनियन का प्राइस बढ़ता है तो कई लोगों को, हम आम लोग को, कॉमन पीपल को बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण कि कई बार सरकारों को भी दबाव बन जाता है, जिसके कारण कि वो क्या है इस प्राइस को डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं या एक रेगुलेटर बनाते हैं जो कि ऑनियन के प्राइस को देखे कि हाँ भाई ये कम है कि नहीं है, लोगों को सही रेट मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अगर वो रेट ज़्यादा रहेगा तो सब चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, तो महंगाई आ जाएगी, जो कि ज़्यादा महंगाई भी देश के लिए सही नहीं है। तो वो जो रेगुलेटर आएगा वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कि सही फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा, तो लोगों को सही से चीज़ें मिल पाएंगी। जैसे हमारा ऑनियन है, वैसी एक कंपनी का शेयर है जिसको कि बोलते हैं इक्विटी यानी हिस्सा होता है किसी भी कंपनी का। और जैसे कि ऑनियन जो है मंडी में ट्रेड होता है, वैसी तरह स्टॉक जो है ये भी मंडी में ट्रेड होता है। ये इसकी मंडी को वेजिटेबल मार्केट या बड़ी मंडी या सब्जी मंडी या इस टाइप से बोलते हैं, और इसकी मंडी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है स्टॉक एक्सचेंज के। जैसे कि हमारे देश में अभी 2 फंक्शनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE, दूसरा है BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी नया एक्सचेंज है। और उसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है और BSE में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहता है। इसी तरह से क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 और स्टॉक एक्सचेंज भी थे पहले, जो कि अब बंद हो गए। पहला है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में स्कैम हुआ केतन पारिक का, जिसके कारण कि उसको बैन कर दिया गया। और दूसरा मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को 2015 में ट्रेडिंग से हटा दिया गया, वहाँ ट्रेड नहीं किया जा सकता। और उसके जो एलिमेंट थे उसको NSE के साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। वहाँ पूरा डिजिटली ट्रांजैक्शन होता है, हर चीज़ें होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।